आप 30s या 40s में हो और अभी वेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया है तो लगता है ना जैसे T20 मैच में सीधा 15th ओवर में बैटिंग आ गई हो। रन रेट हाई और ओवर्स कम। लेकिन सच बताऊं, मैच अभी हारे नहीं है। आज सबसे बड़े रुपया में हम मिलेंगे डॉक्टर एम पट्टाभिरामन से, IIT मद्रास के फिजिक्स प्रोफेसर, पॉपुलरली नोन एज पट्टू। उनका सफर लेट स्टार्टर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट है। आज देखेंगे वो 5 डिसीजंस जो स्पेसिफिकली उनके लिए गेम चेंजिंग रहे हैं। पहला डिसीजन, हाई SIP कमिटमेंट। जब डॉक्टर पट्टाभिरामन ने पहला फाइनेंशियल डिसीजन लिया तब करियर अभी सेटल ही हो रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि पहले इन्वेस्ट करूंगा और बाकी बचे हुए पैसों पर जीऊंगा। ये सुनने में काफी सिंपल लगता है बट करने में बहुत मुश्किल है। उन्होंने 14 साल से ज्यादा कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया बिना किसी हॉट टिप के। लेट स्टार्टर्स की यही सबसे बड़ी गलती होती है कि इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल तो अपग्रेड कर ली, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज भी वही 10 से 12,000 पे रुकी हुई है। अपनी टेक होम सैलरी का 30 से 40% इन्वेस्ट करो, इवन इफ शुरू के 2 से 3 साल थोड़ा टाइट लगे। मान लो टेक होम सैलरी 80,000 है, 30 से 40% का मतलब हुआ कि 24 से 32,000। अगर 24,000 की SIP 12% पे 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो 43 लाख के टोटल इन्वेस्टमेंट पे अप्रॉक्स 1.14 CR रिटर्न्स बनता है। दूसरा डिसीजन, हाइब्रिड एसेट अलोकेशन। डॉक्टर पट्टाभिरामन ने अपने पोर्टफोलियो का रिस्क मार्केट के उतार चढ़ाव देखकर नहीं बट अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से डिसाइड किया। लेट स्टार्टर्स अक्सर यही गलती करते हैं, टाइम कैचअप करने की कोशिश में पूरे पोर्टफोलियो को इक्विटी में डाल देते हैं, लेकिन इक्विटी और डेट का सही मिक्स लॉन्ग टर्म में ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 50-50 या 60-40 के रेशियो में अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करके देख सकते हो। जब मार्केट गिरेगा तो आपके डेट का 40 से 50% अलोकेशन आपको पैनिक में बेचने से रोकेगा। तीसरा डिसीजन, ये थोड़ा अलग है। डॉक्टर पट्टाभिरामन IIT मद्रास में 28 साल से पढ़ा रहे हैं। उनके पास एक स्टेबल एकेडमिक करियर है, साथ ही वो फ्री फिनकल चलाते हैं जहां 30 लाख से ज्यादा लोग साल में आते हैं। उनकी इनकम का बेस स्ट्रॉन्ग था और उनका इन्वेस्टिंग USI स्ट्रॉन्ग बेस पर टिका था। 50,000 कमाने वाला इंसान अगर परफेक्टली इन्वेस्ट करे तब भी 1.5 से 2 लाख कमाने वाले इन्वेस्टर से पीछे ही रहेगा। तो अपने आप से ऑनेस्टली पूछिए, मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आज क्या कर रही हूँ? फोर्थ डिसीजन, प्रोटेक्ट द डाउनसाइड। पत्तू का एक और प्रिंसिपल है जो वो ओपनली कहते हैं। वो मार्केट बीट करने के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। लाइव मिंट पर उनका कोड भी आया था कि यू ओनली नीड अ फंड वेयर रिटर्न्स रिमेन कंसिस्टेंट। इसका मतलब हॉट स्टॉक्स के पीछे मत भागो, बोरोड मनी से इन्वेस्ट मत करो, एक सॉलिड इमरजेंसी फंड रखो, हेल्थ इंश्योरेंस लो और अगर डिपेंडेंस है तो टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल मस्ट है। अगर आपका मंथली खर्चा 50,000 है तो 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड मतलब 1.5 से 3 लाख एक अलग जगह जमा करके रखिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपको गलत टाइम पर इन्वेस्टमेंट बेचने से बचाता है। मार्केट अपसाइड के बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड होगा। और अब वो आखिरी डिसीजन जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। डॉक्टर पट्टू की पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी एक चीज पर टिकी है, गोल बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मतलब हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक स्पेसिफिक गोल है। अपने बेटे के फ्यूचर के लिए उन्होंने 12 साल से ज्यादा तक रेगुलरली इन्वेस्ट किया। एक गोल, एक प्लान, कंसिस्टेंट एक्शन। वे गोल्स कभी काम नहीं करते जब टाइम कम हो। जब गोल्स क्लियर होते हैं मार्केट का शोर डिस्टर्ब नहीं करता। इन 5 डिसीजंस ने पट्टू को वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जो हर काम करने वाला इंसान चाहता है, जहां जॉब का प्रेशर सर पर सवार ना हो। 30s या 40s में स्टार्ट करना टू लेट नहीं है। लेट स्टार्ट को सही डिसीजन कवर कर सकते हैं, बस शुरुआत आज होनी चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको अपना सिर्फ एक भी फाइनेंशियल डिसीजन रिकंसिडर करने पर मजबूर किया है तो समझ लीजिए कि आप कल से बेहतर जगह पर हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।